नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी, बाहें फैलाकर बेसब्री से अमेरिका कर रहा पीएम मोदी का इंतजार। 20 से अधिक जगहों पर स्वागत की भव्य तैयारी। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर 7 अफसरों को नोटिस। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मांगा हिसाब। 45 करोड़ खर्च का केजरीवाल को देना होगा जवाब। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सिग्नल जेई आमिर खान का मकान सील। पूछताछ के बाद से परिवार समेत लापता है आमिर। अचानक बदल गया नीतीश कुमार का प्लान। तमिलनाडु का दौरा रद्द हुआ। स्टालिन से मुलाकात के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। इस यात्रा के कई सियासी मायने हैं और इसे बेहद महत्वपूर्ण यात्रा माना जा रहा है। पीएम ने यात्रा की शुरुआत से पहले एक ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका के साथ गहरे संबंध स्थापित करने के लिए ये एक बेहतर मौका है। तो वहीं मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही वहां के भारतीय अमेरिकी समुदायों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अमेरिका में लगभग 20 जाने माने स्थानों पर पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। कितना ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है ये। देखिए, ये जो वेलकम मिलने वाला है, ये शायद जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तक अमेरिका के अंदर इस तरह का स्वागत किसी भी लीडर को नहीं मिला है। चाहे वो 2 दिन के लिए जाएं या फिर राजकीय गेस्ट बन करके जाएं, किसी भी तरीके से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान से वो रवाना होने से पहले अमेरिका के एक अखबार में, वॉल स्ट्रीट जर्नल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने रूस और चीन दोनों के ऊपर हमला किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह वक्त नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे के लिए युद्ध करें। इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे अहम चीज है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। बातचीत करके शांति से किसी भी मुद्दे का हल निकालना जरूरी है। उनका निशाना किस पे था? तो रूस और चाइना के ऊपर, यूक्रेन वॉर के ऊपर, कि आप कुछ भी मतभेद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि दुनिया कहती है कि हम तटस्थ हैं, हम न चीन के न रूस के साथ हैं, न यूक्रेन के साथ हैं, हम लोग तटस्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के साथ हैं और शांति के जरिए ही दुनिया की तमाम मुद्दों को हल करने में जुटे हुए हैं। जी, अगली खबर में बात ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का ममता सरकार जमकर विरोध कर रही है। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, पर चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और ममता सरकार को जमकर फटकारा भी है। पंचायत चुनाव में हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इसमें वो कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। मतलब अब पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखला गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। वो चाह रही थी कि भाई वहां पे कोई सेंट्रल फोर्स ना आए, पश्चिम बंगाल की पुलिस के जरिए वो लूट मचा दें,
वहां पे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बर्ताव कर रहा है, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि वो टीएमसी का जो है एक विंग बन करके वो सारे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर धुलाई की है। ये कहा कि चुनाव करवाने का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे हिंसा भड़काएं। ये किस तरह से चुनाव हो रहा है कि आदमी नॉमिनेशन फाइल करने नहीं जा पा रहा और बीच में ही उसको खत्म कर दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉमिनेशन करके आए तो वापस घर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज क्लास तो जम के लगा और इलेक्शन कमीशन को भी फटकार लगी कि भाई आप राज्य के अंदर क्या करना चाह रहे हो। तो एक तो लीगल बैटल हारी, अब होगा क्या, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हर बूथ के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस लगेंगे जो वहां की गुलाम नहीं होगी, वहां की सरकार की। तो ये जो बॉम्ब कट्टा पिस्तौल वहां पे बंगाल के अंदर तो अजीब, वो सीरिया और अफगानिस्तान फेल है, ये पश्चिम बंगाल ये गत कर दिया है, इस तरह से गर्त में ले जा चुकी है ममता बनर्जी बंगाल को। तो वहां बमबाजी नहीं होगी क्योंकि अब सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ वाले दौड़ाएंगे जो तमाम गुंडे जो हिंसा भड़काते हैं चुनाव के दौरान। तो वो जो एक डर के माहौल में चुनाव जीतने की परंपरा ममता बनर्जी ने वहां पे शुरू की है, उसको भी करारा झटका लगेगा। तो लीगल बैटल हारी और अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव के ऊपर जो पूरा ग्रिप वो अपने हाथ में रखना चाह रही थी वो नहीं कर पाएंगी। जी, अब बात जरा अरविंद केजरीवाल के शीश महल की कर लेते हैं, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आज सामने आई है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की मरम्मत और रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर एक्शन लिया गया है। इस मामले की जांच में जुटे दिल्ली सरकार के सतर्कता निर्देशालय यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अब पीडब्ल्यूडी के 7 सीनियर अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस के मुताबिक केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचों को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढहा दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी की मंजूरी भी नहीं ली थी। ऐसे कई आरोप पर अब विस्तार से जवाब देने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या अब संतुष्ट जवाब दे पाएंगे? देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए केजरीवाल का नाम लेंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया क्यों फंसा हुआ है? वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उसमें आरोपी बने। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि देखिए कहाँ से फाइल आई, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ पे कौन सा फैसला लिया गया, कहाँ मीटिंग हुई, सारी चीजें बता दिया। उनको मंत्री थोड़ी बनना, उनको चुनाव थोड़ी लड़ना है। तो 7 अधिकारी नपे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो सब आदेशानुसार हुआ है। केजरीवाल तो गए, क्यों गए इसका बेसिक चीज आप समझ लें। 45 करोड़ रुपए खर्च हुए 6 अलग अलग खेप में, और ये जो पैसा सरकारी निकाला गया कहीं पे ये मेंशन ही नहीं कि वो नया घर बन रहा है। सब मरम्मत, पुराने घर की मरम्मत और उसके रेनोवेशन के नाम पे पैसा निकाला गया और नया घर बना करके पुराने घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये फाइल में नहीं है, ऐसे नहीं। ये पढ़ा लिखा नटवर लाल है, पैथोलॉजिकल लायर। ये पूरी दुनिया को झूठ बोलता रहा कि हमारे घर की छत दीवारें टूट रही थी, मेरे बूढ़े मां बाप वहां थे। ड्रामेबाज कम थोड़ी है। और ये कैसा घर टूट रहा था कि तुम उसी टूटे हुए घर पे रहे, उसी टूटे हुए घर के मरम्मत के नाम पे पैसा तुमने लिया। तुम घर से निकले नहीं, घर के पीछे नया घर बना लिया और सामान शिफ्ट करके अंदर चले गए और पुराने घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। दुनिया बेवकूफ है क्या? कहता है मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है। अगर आईआईटी में पढ़ करके ऐसी ही चोर वाली मानसिकता पैदा होती है तो इस तरह के आईआईटी को बंद कर देना चाहिए। आईआईटी जिस जगह से आप पढ़े होंगे वहां के एलुमनाई वो सर पीट रहे होंगे, उनको शर्म आ रहा होगा कि इस तरह के लोग उस बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं।
जी, अगली खबर में बात बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई के बड़े एक्शन की। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सोरो सेक्शन सिग्नल के जेई आमिर खान का घर सील कर दिया गया। दरअसल सीबीआई ने हादसे की जांच हाथ में लेने के बाद उससे पूछताछ की थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद वो अपने परिवार समेत घर छोड़कर लापता हो गया। सीबीआई की टीम जब उससे दोबारा पूछताछ करने के लिए उसके किराए के घर पे पहुंची तो वहां पर ताला लटका हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए घर को सील कर दिया है। कहां गायब है ये आमिर खान? भाई क्यों गायब है ये आमिर खान? बात बहुत ही सिंपल है कि मसला ये सबटाज का है। सीबीआई और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इतना रोबोस्ट सिस्टम है सिग्नलिंग का कि अगर वहां कोई लेकुना कुछ गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हर गाड़ी जहां पे है वहीं पे रुक जाएगी, हर सिग्नल वो रेड हो जाएगा। रेलवे की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, मालूम चला कि अनटिल अनलेस उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो तो यह सिस्टम उस तरीके से नहीं चल सकता, जिस वजह से यह हादसा हुआ। मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल और जैसे ही ये मोड़ पे आती है इसको लूप लाइन में डाल दिया जाता है। तो ये लूप लाइन में गाड़ी को किसने वहां पे उसको टर्न किया? ये आमिर खान साहब है क्या? क्योंकि वहां पे 4-5 लोगों से बातचीत की गई, सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया। आमिर खान से भी एक बार पूछताछ हुई और उसके बाद से ये भाई साहब गायब है। कहां गायब है? पूरे परिवार के साथ। नाम आमिर खान है, कोई कुछ बोलेगा तो लोग कहेंगे कि देखिए ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके आंख के सामने है। अगर आपने गलती नहीं की, अगर आप इस साजिश में शामिल नहीं हैं, तो फिर आपको तो भागने का कोई मायने मतलब नहीं है। तो अब सीबीआई के लिए चैलेंज ये है कि पहले अब इनको ढूंढ के लाया जाए। भाई इन्होंने अपने मन से किया, किसी से करवाया गया, किसी ने पैसे दे करके किया, गुस्से में किया, दिमागी जो स्थिरता है वो खत्म हो गई, पागलपन का दौरा चढ़ा, उस वजह से कर दिया, ये तो पता लगाना पड़ेगा। एक बात क्लियर है, सिस्टम के फेलियर की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। वो ह्यूमन कौन है? जी, अब बात आज की आखिरी खबर की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमिलनाडु की यात्रा अचानक से चेंज कर दी। आज नीतीश स्टालिन से मुलाकात करने वाले थे, पर प्लान कैंसिल हो गया। नीतीश कुमार की जगह राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा उनके प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चेन्नई रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश की तबियत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। वाकई में तबियत खराब है या कोई और वजह जिस वजह से नीतीश कुमार नहीं गए? देखिए, अगर तबीयत खराब है तो तबीयत अच्छा हो। आई होप कि पटना में इतनी मेडिकल सुविधाएं नीतीश कुमार ने पैदा कर दी, वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना दिए कि जिसमें उनका इलाज हो सके और जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ लें। लेकिन दिक्कत तो दूसरी है, स्वास्थ्य का तो पता नहीं, लेकिन मीटिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो एकता के नाम पे ये 15-16 लोग जो आने वाले हैं, वो एकता वाली मीटिंग से पहले एक दूसरे के ऊपर जो लड़ रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया, कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया। कल अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को चोर बता रहे थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को ठग बता रही थी। अभी मसला अमेरिका का चल रहा है, वहां कांग्रेस लीडर पंजाब के अंदर वो मान के ऊपर तंज कस रहा है। कहां है एकता? कई सारे लोग पहले ही कह चुके हम नहीं आएंगे। तो तबीयत अगर खराब हुई है तब तो वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन राजनीतिज्ञों की तबीयत तब भी खराब होती है जब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती, जब उनका प्लान फेल हो जाता है,
जब उनको लगता है कि वो चारों तरफ से फंस गए तो सबसे सटीक काम यही होता है, वो बहाना करते हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो पोस्टपोन किया जा सकता था मीटिंग को, लेकिन तेजस्वी यादव भी चले गए, संजय झा को भी आपने भेज दिया। तो आखिर माजरा क्या है, यह आकर के सामने आकर के कोई बताएगा या फिर सब शोडाउन जो है 23 को ही होगा कि वहीं पे जो है बवाल मचेगा और एक बार में सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।